सो गाइज, अगर आप बाइनेंस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि साइन अप, वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी सेटअप कैसे कंप्लीट करना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा, बिगिनिंग से लेकर अकाउंट रेडिंग होने तक का। साथ ही मैं बताऊंगा वेरिफिकेशन के टाइम किन कॉमन मिस्टेक से बचना है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए क्योंकि प्रोसेस के इंपॉर्टेंट स्टेप में सीक्वेंस में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन कीजिए, सर्च बार में क्लिक करके बाइनेंस सर्च कीजिए, ऑफिशियल एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करके इंस्टॉल कीजिए। अगर ऐप से पहले इंस्टॉल है तो सिंपली ओपन कर लीजिए। ऐप ओपन होने के बाद आपको ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पर क्रिप्टो से रिलेटेड ऑप्शन दिख सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो आई एम न्यू टू क्रिप्टो वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद जो टर्म, प्राइवेसी या कंसेंट स्क्रीन आए उन्हें ध्यान से पढ़िए और रिक्वायर्ड ऑप्शन को एक्सेप्ट कीजिए। अब साइन अप का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ जनरली ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल सकता है। आप अपनी एक्सेसिबल ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। ईमेल इंटर करने के बाद नेक्स्ट पर टैप कीजिए। अब आपके रजिस्टर ईमेल एड्रेस पर वेरिफिकेशन कोड आ सकते हैं। अपना इनबॉक्स चेक कीजिए, कोड इंटर कीजिए और नेक्स्ट पर टैप कीजिए। ओटीपी या वेरिफिकेशन कोड किसी भी अननोन पर्सन के साथ शेयर मत कीजिए। अब पासवर्ड क्रिएट करने का स्टेप आएगा। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड में अपर केस लेटर, नंबर और रिक्वायर्ड स्पेशल कैरेक्टर का यूज कीजिए। अगर प्लेटफॉर्म डिमांड करे अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें और दूसरे अकाउंट का सेम पासवर्ड यहाँ यूज करने से बचें। पासवर्ड सेट करने के बाद नेक्स्ट पर टैप कीजिए। अगर साइन अप पेज और रेफर या इनविटेशन कोड का ऑप्शन अवेलेबल हो तो यह ऑप्शनल फील्ड हो सकता है। अगर आप किसी ट्रस्टेड सोर्स के वैलिड रेफरल कोड यूज करना चाहते हैं तो कोड इंटर कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पेज पे आपसे कंट्री या रीजन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा सकता है। अपना एक्चुअल कंट्री सेलेक्ट कीजिए। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे टैप कीजिए। इसके बाद प्लेटफॉर्म आपसे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने को कह सकती है। अवेलेबल मेथड रीजन और करेंट प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल हो और आप एलिजिबल हैं तो इंस्ट्रक्शन को केयरफुली फॉलो कीजिए। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ सकते हैं। आधार नंबर इंटर करते वक्त डिजिट का केयरफुली चेक कीजिए। ओटीपी रिसीव होने पर करेक्ट ओटीपी इंटर कीजिए और कंटिन्यू पे टैप कीजिए। ओटीपी किसी दूसरे पर्सन को फॉरवर्ड या शेयर बिल्कुल मत कीजिए। इसके बाद पैन डिटेल मांगी जा सकती है। जिस आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहे हैं उसी पर्सन की वैलिड पैन डिटेल इंटर कीजिए। पैन नंबर इंटर करते वक्त स्पेलिंग और कैरेक्टर को केयरफुली चेक कीजिए। अगर सिस्टम ऑटोमेटिकली नाम शो करता है तो डिटेल को वेरीफाई कीजिए। इन्फॉर्मेशन मैच ना करे तो गेस करके सबमिट मत कीजिए। करेक्ट डिटेल यूज करते ही वेरिफिकेशन कंटिन्यू कीजिए। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए। बाइनेंस या किसी भी क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या डिपॉजिट करना फाइनेंशियल रिस्क के साथ आता है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस वीडियो में किसी प्रॉफिट, रिटर्न, बोनस या अकाउंट अप्रूवल की गारंटी नहीं दे रहा हूं। फी, फीचर, एलिजिबिलिटी, वेरिफिकेशन प्रोसेस और ऑफर कंट्री और प्लेटफॉर्म की पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। किसी भी एक्शन लेने से पहले ऑफिशियल बाइनेंस सोर्स और लेटेस्ट टर्म जरूर चेक करें। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझकर ही डिसीजन लें। अब वेरिफिकेशन डिटेल सबमिट करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है। स्क्रीन पर वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू, पेंडिंग या सिमिलर स्टेटस दिख सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन रिव्यू प्रोसेस में कभी कभी एडिशनल वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। वैसे अगर आपको बैंकिंग, फाइनेंस ऐप और ऑनलाइन अकाउंट रिलेटेड यूजफुल ट्यूटोरियल रेगुलर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए मेरे टेलीग्राम चैनल को चेक कर सकते हैं। किसी अननोन मैसेज, फेक सपोर्ट अकाउंट या सस्पिशियस लिंक पर अपनी लॉगिन डिटेल, ओटीपी, पासवर्ड या रिकवरी इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। अब अकाउंट क्रिएट होने के बाद सिक्योरिटी सेटअप को इग्नोर मत कीजिए। बाइनेंस ऐप में प्रोफाइल अकाउंट पर टैप कीजिए। यहाँ सिक्योरिटी सेक्शन ओपन कीजिए। सिक्योरिटी सेक्शन में अवेलेबल प्रोटेक्शन मेथड को रिव्यू कीजिए। पास की ऑप्शन अवेलेबल तो अपना डिवाइस के अकॉर्डिंग इनेबल कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन ऐप बेस्ड 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी अवेलेबल हो सकते हैं। इसे अकाउंट सिक्योरिटी को एडिशनल लेयर मिलती है। ईमेल सिक्योरिटी भी प्रॉपर्ली इनेबल रखें। अगर प्लेटफॉर्म फोन नंबर ऐड करने का ऑप्शन देता है तो अपना एक्सेसिबल मोबाइल नंबर ऐड कीजिए और वेरिफिकेशन कंप्लीट कीजिए। फोन नंबर, ईमेल और ऑथेंटिकेशन का सिक्योर रखिए। स्टेटस आप अपने में चेक कीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात, क्रिप्टो मार्केट हाईली वोलेटाइल हो सकते हैं। प्राइस कभी भी फास्ट मूव कर सकता है, इसलिए सिर्फ वीडियो देखकर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना जरूरी नहीं। पहले प्लेटफॉर्म के फीचर समझिए, फीस और रिस्क पढ़िए और सिर्फ उतना ही अमाउंट यूज कीजिए जितना आप लॉस आप फाइनेंशियली हैंडल कर सकें। तो गाइस, इस तरह आप फाइनेंस पर अकाउंट क्रिएशन, ईमेल वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और बेसिक सिक्योरिटी सेटअप का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियल इन्फॉर्मेशन यूज करें। ओटीपी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें और सिर्फ ऑफिशियल एप्लीकेशन या वेबसाइट ही लॉगिन करें। अगर वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आए तो ऑफिशियल सपोर्ट और हेल्प सेक्शन यूज करें।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर अकाउंट वीडियो चाहिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल और डिजिटल सर्विस ट्यूटोरियल के लिए चैनल को साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।